आपकी शान में गुस्ताखी हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में। कौम के लोगों ने कहा, एक औरत को तैयार किया, कहा कि देखो हज़रत मूसा के मजलिस में आपको भी जाना, हम भी जाएंगे और हज़रत मूसा की साथ पर कीचड़ उछालेंगे और तुम गवाही देना कि हाँ उसने मेरे साथ गलत काम किया है। बहरकैफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बैठक हुई और आप अलैहिस्सलाम जब बैठे मजलिस में, तो कौम के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए नबी, आप ये बताइए अगर कोई शादीशुदा ज़िना कर ले उसकी सज़ा तौरात में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सज़ा ये कि बिल्कुल संसार कर दिया जाए, मार दिया जाए पत्थरों से, जिसको जो मिले उससे मार करके खत्म कर दिया जाए। ये जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सज़ा सुनाया तो कौम के लोगों ने कहा कि ए मूसा, आपने ज़िना किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल चौंक गए। ये क्या कह रहे थे? वो जलीलुल कदर पैगंबर नबी और उसकी ज़ात पर बड़े मजमे में कहा जाए कि आपने गलत काम किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबूत दलील है? कहा कि जी हाँ दलील है। फिर उस औरत को जिसे तैयार किया गया था लाया गया सामने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा कि बेटी, मैं अल्लाह का वास्ता देकर के तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैंने तुमसे तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया? जब अल्लाह का नाम आ जाता है, अल्लाह के नाम के सामने कुछ नहीं। वो खातून कहने लगी कि वक्त के पैगंबर जलीलुल कद्र नबी अलैहिस्सलाम, मुझे कौम के लोगों ने आपके खिलाफ तैयार किया था, इतने रुपए पैसे का लालच दिया था। बात बिल्कुल सामने आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौका दिया, कहा कि मेरे पैगंबर मांग अपने कौम के लिए क्या चाहता है मैं वो कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दोनों हाथों को बुलंद किया और कहा कि अल्लाह, मेरे सामने जितने लोग मेरे खिलाफ साजिश में मुब्तला थे, नजरों के सामने जमीन में धंसा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नजरों के सामने धंसाया जा रहा। जब एड़ी तक वो कौम के लोग फंसने लगे, कौम के लोगों ने कहा कि मूसा, आप हमारे नबी हैं, आप अल्लाह से कह दीजिए और आप माफ फरमा दीजिए, आइंदा कभी आपकी जात पर आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़मीन निगल जाए, छोड़ दो। ज़मीन निगलते निगलते जब वो बिल्कुल हलफ तक आ गए, कहा कि मूसा अब भी माफ कर दे, हम आपसे माफी मांगते हैं, आइंदा कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़मीन इसे निगल ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नजरों के सामने कौम के वो लोग बिल्कुल खत्म हो गए। इस बात को ज़हन में रखिए। अब आइए हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी हुई है ना भाई? हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी हुई। इल्ज़ाम लगाया गया, कितना भयानक गलत इल्जाम लगाया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला हमारे नबी के पास आए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि क्या आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मर्जी से शादी की या अल्लाह के हुक्म से? कहा कि मैंने अल्लाह के मंशा और उसके इरादे हुक्म से किया है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह आपके लिए किसी औरत के साथ निकाह तय करे और वो औरत नऊज़ुबिल्लाह गलत निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, पाक है अल्लाह की ज़ात, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। फौरन कुरान पाक की आयत नाज़िल हो गई, सूरह नूर की 18 आयत। तो एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप पर भी कीचड़ उछाला गया, एक तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपने सबको माफ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबके लिए ये आप जो मेरे नबी इतना प्यार पैदा करते हैं।